एक बात बताओ, तुम ईश्वर और साइंस में एक साथ कैसे बिलीव कर सकती हो? तो तुम्हारे हिसाब से या तो साइंस या स्पिरिचुअलिटी। ऑफ कोर्स लॉजिक और फेथ एक साथ कैसे चल सकते हैं? अरे तुम फेथ और अंधविश्वास को कंफ्यूज कर रही हो। तुम्हें लगता है ईश्वर आसमान में बैठा हुआ कोई स्काई डैडी है? अगर नहीं तो फिर ये देवी देवता पूजा पाठ क्यों? किसने कहा ईश्वर और देवता समान होते हैं? ईश्वर स्रोत है और बाकी सब उसकी अभिव्यक्ति है। कैसे? जैसे बिजली अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त होती है। बल्ब में रोशनी, पंखे में हवा, हीटर में गर्मी। एनर्जी एक और मैनिफेस्टेशन अलग। तो तुम एग्री करती हो कि ये देवी देवता सत्य है? डिपेंड्स, तुम सत्य किसे मानते हो? क्यों गुस्सा सत्य है? ऑब्वियसली। कैसा दिखता है? मतलब गुस्से का रंग, आकार, वजन। वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, इमोशंस है। एग्जैक्टली, पर उसका इफेक्ट रियल है। उसे एक्सप्रेस करने के लिए अक्सर ये सिंबल देती हो, राइट? वैसे ही पौराणिक दर्शनों में चेतना की विभिन्न अवस्थाओं और शक्तियों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल और पर्सनैलिटी दी गई है। जैसे ज्ञान के लिए सरस्वती, अर्थ और समृद्धि के लिए लक्ष्मी, अहंकार के नाश के लिए काली और शून्यता के लिए शिव। ये सब केवल पौराणिक पात्र नहीं है, मानव चेतना के आदि रूप हैं। तो कहानियाँ झूठ नहीं है? जब तुम सिनेमा देखती हो तो क्या झूठ होता है? स्क्रीन, विजुअल, प्रोजेक्टर, टेक्निकली कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, फर्क केवल एक फिजिकल स्क्रीन का है, पर रियलिटी की हर लेयर फिजिकल हो ये ज़रूरी नहीं। शायद रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा लेयर्ड हो। और साइंस केवल रियलिटी के फिजिकल मैकेनिज्म को समझती है और अध्यात्म उसके अनुभव और सोर्स को। मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी अपोजिट नहीं है? बिल्कुल नहीं। साइंस पूछती है हाउ और स्पिरिचुअलिटी पूछती है वाई, और शायद दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर पूजा पाठ? पूजा किसी बाहर बैठे व्यक्ति को खुश करना नहीं है, एक साइकोलॉजिकल और एक्सटर्नल अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट? जिस चेतना में तुम लगातार केंद्रित रहते हो वैसे ही बन जाते हो। जैसे काली की उपासना करने वाले लोगों में तीव्रता, निर्भीकता देखी जाती है। कृष्ण की भक्ति में डूबे लोगों में कोमलता और प्रेम का भाव। तुम ये सब इंटरनल प्रोसेस है? इंटरनल भी, यूनिवर्सल भी। और भक्ति? भक्ति ब्रिज है जानने से अनुभव के बीच का। इस हिसाब से तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉन्फ्लिक्ट ही फॉल्स है। हाँ, साइंस रियलिटी का मैकेनिज्म समझती है और स्पिरिचुअलिटी मीनिंग, और दोनों ही अधूरे हैं। दोनों ही सत्य की खोज में हैं। कौन सा सत्य? सर्व खलविंदम ब्रह्म, यानी जो कुछ है वो सब एक ही तत्व की अभिव्यक्तियाँ।